हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा और उनका डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आपका कंटेंट में डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम और डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। डेटा स्ट्रक्चर एक वे है सिंपली टू ऑर्गेनाइज द डेटा, मीन्स जस्ट टू गिव अ शेप ऑफ द डेटा। हम उसको कोई स्ट्रक्चर देते हैं डेटा को। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे पानी का शेप देखते हैं तो नेचर पानी का शेप दो तरह से देती है। अगर वो देखती है कि आई हैव टू स्टोर द वाटर in a minimum space, maximum water just to in a minimum area, so in that case that will give you the spherical shape. तो आप एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं रेनी सीजन में जब बारिश होती है तो आपका स्फेरिकल शेप होता है पानी का, मीन्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर नेचर चाहती है डिलीवर करना मिनिमम सरफेस एरिया में। सिमिलर वे में अगर आप फ्लो ऑफ वाटर, जब पानी बह रहा है तो उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जो आप नदियों में या फिर बोरवेल वगैरह वगैरह में देख सकते हैं। क्लियर। अब उसी तरह से हम डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम डेटा का स्ट्रक्चर दैट मीन्स शेपिंग करते हैं डेटा का, और पर्पस अलग अलग होता है डेटा स्ट्रक्चर की शेपिंग करने का, क्योंकि हम करते इसलिए हैं कि हम कभी डेटा को इजीली और फास्टर एक्सेस कर सकें, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो फंडामेंटल ऑपरेशन होता है डेटा स्ट्रक्चर का और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द शेपिंग ऑफ द डेटा, हम चाहते हैं कि या तो मैक्सिमम स्टोर करें या फिर मैक्सिमम हम एक्सेस कर सकें, मीन्स फास्टर वे में एक्सेस कर सकें। जैसे वाट पानी का स्ट्रक्चर होता है, स्टोर करने के समय स्फेरिकल और फ्लो करने के समय सिलेंडर शेप में होता है, तो सेम हमारा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब अगर हम देखें, क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में, और जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, कुछ मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंगल वेरिएबल जब डिफाइन करते हैं, तो जो आपका फंडामेंटल डेटा टाइप होता है दैट इज, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, और वो डेटा स्ट्रक्चर केवल एक डेटा के साथ डील करता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे हमने कैरेक्टर लिया है तो केवल ये एक बाइट के साथ डील करेगा और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये आपका कैरेक्टर हो जाता है। अगर हम बाइट इंटीजर को देखते हैं तो ये 4 बाइट का स्पेस लेगा और ये इस तरह से हो जाएगा, और हमेशा इसका शेप इसी तरह का होगा। ये है आपका इंटीजर टाइप का। अगर हम फ्लोट को देखते हैं तो फ्लोट भी सेम वे में होगा। अगर हम डबल को देखें तो डबल के भी केस में इंटीजर की तरह ही होगा आपका फ्लोट का भी। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को यूज करते हैं जो हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं डबल पे, तो डबल इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये आपका 8 बिट का होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7, एक और लिख लें आप, 8 बिट का हो, 8 बाइट का स्पेस लेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सिंगल सिंगल डेटा का। लेकिन अगर हम सिंगल डेटा को डील करते हैं तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका फिक्स स्ट्रक्चर है, तो उसके साथ हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो हम आते हैं मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर। मल्टीपल डेटा, जब हम एक साथ मल्टीपल डेटा को हैंडल करेंगे तो जो आपका फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर बनता है वो फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है अरेज एंड लिंक लिस्ट। अरे आप जानते ही हैं इसका शेप कुछ इस तरह से है, इस तरह से होता है। आपका कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक लेगा। लिंक लिस्ट जिसमें एक हेड होता है, ये पॉइंट करता है आपका फर्स्ट नोड का, इस पे डेटा होता है D1 और N1 जो पॉइंट करता है दूसरे मेमोरी ब्लॉक को। ऐसे ही आपका D2, N2, D3, और यहाँ मैं नल कर देता हूँ, मीन्स आई एम टर्मिनेटिंग माई लिंक लिस्ट। अब इसके अलावा इस दो डेटा स्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और रीजन क्या है, हम इतने डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं क्योंकि किसी एक डेटा स्ट्रक्चर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन रीजन क्या है कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर से इस वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो वी आर लर्निंग द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे हम अरे को ही ले लें, तो अरे के केस में क्या है, अरे इज गुड फॉर एक्सेसिंग ऑफ द डेटा। हेयर एक्सेसिंग ऑफ द डेटा, क्योंकि आप जब भी अरे लिखते हो, सपोज करो आई हैव टेकन A5, सो दिस इज लाइक अ A5 and the index here, if I write the index, so the index will be 0 1 2 3 4। क्लियर। सो अगर हम A3 को और आपके एलिमेंट देखें तो यहाँ पे आपका एलिमेंट हो गया 2 3 5 6 और 7।
तो अगर हमको A3 को अगर हम if I want to access A3, so directly I'll get the data 6. There is no need to traverse the things. क्लियर? सो फॉर एक्सेसिंग पर्पस के लिए ये बेटर है। तो जब आपको कोई ऑपरेशन फास्टर परफॉर्म करना है तो आप अरे में डेटा को स्टोर करें। लेकिन कभी अगर आपको सेविंग के पर्पस से देखते हैं तो इट इज नॉट गुड, क्योंकि ये आपका फिक्स साइज को होगा। जब भी आप देते हैं तो यू आर गिविंग द साइज, सो दैट विल बी देयर। और दूसरा, दिस विल टेक द कॉन्टेजियस मेमोरी ब्लॉक। कॉन्टेजियस मेमोरी ब्लॉक लेगा मीन्स ने एक के साथ एक होगा। One memory block it attached with the another one memory block. So in that we will put the things. So the array you can check always that will go in the continuous manner. अब हम लिंक लिस्ट पे आते हैं। तो लिंक लिस्ट को अगर सेविंग के पर्पस से देखते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लिंक लिस्ट में एक आपने हेड बनाया, उसके बाद अगर एक नोड की जरूरत है तो एक ही नोड डेटा रखा और ये नल कर लिया, आपका ये नल हो गया। अगर आपको एक से ज्यादा करना है तो फिर आप इसमें दूसरा नोड क्रिएट कर सकते हैं और इसका पॉइंट यहाँ पे कर देंगे और ये that will give you the data address of this one. So if this is n2, so this will go n2, and this d2 over here, this will n3, and so on you will do the things. So ये डायनेमिक है। और एक चीज और है कि आप द स्कैटर्ड मेमोरी ब्लॉक में रख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे फर्स्ट रख लें, यहाँ सेकंड रख लें, यहाँ थर्ड रख लें, या फोर्थ रख लें, ये इसके साथ कनेक्ट कर दें, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें, दिस विल बी कनेक्टेड विद दिस वन, और आप इसको नल कर लें। सो दिस विल बी लाइक अ स्कैटर्ड मेमोरी ब्लॉक ले सकता है। लेकिन अगर आप एक्सेसिंग के पर्पस से देखते हैं तो एक्सेस करने के लिए हमेशा आपको हेड नोड से ही जाना पड़ेगा। सपोज आप इस नोड पे आना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप नहीं आ सकते, पहले हेड नोड से यहाँ आएंगे, देन पॉइंटर के यूज से यहाँ, देन यहाँ पे आएंगे। सो आप देख सकते हैं कि हर डेटा स्ट्रक्चर सारे वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हम अपने वर्क के करस्पॉन्डिंग और टास्क के करस्पॉन्डिंग हम डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं। अब हम एल्गोरिदम पे आते हैं। तो एल्गोरिदम क्या है? एक ये प्री डिफाइंड मीन्स ऑलरेडी कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है। ये आपको कंप्यूटेशन करता है जिसमें आपका ऑलरेडी डिफाइंड सेट ऑफ इनपुट होगा, एक इनपुट का सेट होगा, एक आउटपुट होगा। आप जैसे ही देंगे तो आप इनपुट एल्गोरिदम के बाद आप क्या चाहते हैं कि इफ यू आर गिविंग एल्गोरिदम ओवर हियर, सो दिस विल गिव यू द result as a output you are looking. So for this thing एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देगा, हमेशा आपको प्रॉब्लम वेल स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होनी चाहिए। वेल स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का मतलब है कि आपके पास इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होना चाहिए। क्लियर है? और एल्गोरिदम एज ए कंप्यूटेशनल प्रोसीजर यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, सेट ऑफ स्टेप्स होंगे जो कि फॉलो होगा जस्ट टू अचीव द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम लिया है, तो सॉर्टिंग प्रॉब्लम लिया है। सॉर्टिंग प्रॉब्लम इज अ वेल स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। क्यों वेल स्पेसिफाइड है? आप इनपुट सीक्वेंस देखिए, तो इस इनपुट सीक्वेंस विल हैव द सम कैरेक्टर इज लाइक अ मींस आई एम सम प्रॉपर्टी इट इज होल्डिंग। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप ये इंटीजर टाइप का होगा या ज्यादा फ्लोट टाइप का रख सकते हो, you can use the things for just input sequence। लेकिन अगर आप इसके साथ हम एप्पल रखने की कोशिश करें तो it will not work। तो आपको एक सेट ऑफ रूल होगा जिसको इनपुट को फॉलो करेगा, और हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आप देखें आउटपुट आएगा। सो दिस इज द फिक्स आउटपुट दैट विल कम फॉर दिस इनपुट, और जब भी आप देते हैं तो आप इस आउटपुट को ही एक्सपेक्ट करते हैं आना चाहिए। सो दिस इज अ प्री डिफाइंड रिलेशनशिप between the input and output. So it is a predefined relationship between this input and output. Clear? So अब हम difference पे आते हैं। तो data structure is organizing, structuring, once again I am saying shaping the data into memory, और algorithm is a specific computational procedure for solving well specified computational। हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, वेल स्पेसिफाइड होना चाहिए, यानी कि इनपुट जो होगा वो कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, कुछ भी आप इनपुट नहीं दे सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑलरेडी डिफाइंड होता है। और हम एल्गोरिदम जब हम यूज करते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग जस्ट टू गेट दैट रिजल्ट। अगर वो रिजल्ट आता है देन इट इज द एल्गोरिदम, अदरवाइज इट इज नॉट एल्गोरिदम। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। कुछ और अगर आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।